हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अम्बी से भरे हुए करेले की सब्जी। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो करेले, जो कि मैंने छीलकर बीच में से चीरकर नमक लगाकर रख दिए थे 3-4 घंटे के लिए, और फिर उसको धोया और सुखा लिया। ये मेरे पास एक अम्बी कद्दूकस की हुई है। नमक 1 चम्मच या स्वाद अनुसार, सूखा धनिया 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और जीरा पाउडर 1 चम्मच। अब हम ये सारे मसाले पहले अम्बी में मिला देंगे और उसके बाद फिर हम इन्हें करेले में भरेंगे। ये लाल मिर्च जो है वो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, जो सिर्फ रंग के लिए होती है, उसमें तीखापन ज्यादा नहीं होता। ये मैंने मसाला बना लिया है। अब मैं इसको करेलों में भरूंगी। ये देखिए, जहां पर बीज ज्यादा सख्त थे वहां पे मैंने बीज भी निकाल दिए थे करेले में से, और अब इसमें अम्बी हम ऐसे भर लेंगे। इसको भरने के बाद हम लोग इसे किसी वाइट धागे से बांध भी देंगे, क्योंकि करेले जो हैं वो जब पकाने लगते हैं तो थोड़े थोड़े सूखते जाते हैं और सिकुड़ते जाते हैं, तो उसकी वजह से मसाला बाहर निकल सकता है। तो इसको भरने के बाद हम एक सफेद धागे से इन सारे करेलों को बांध देंगे और फिर तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना तेल लेकर उस तेल के अंदर हम इसको पकाएंगे। तो मैं इनको सारों को भर के और बांध लेती हूँ और फिर हम इनको पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इन सबको बांध के रख दिया है और एक साइड में मैंने ये सरसों का तेल भी गरम कर दिया है जब तक ये बंद रहे थे। तो अब मैं इन सब करेलों को इसमें डाल दूंगी और इनको धीमी आंच पर पकने दूंगी। बीच बीच में 1-2 मिनट में इसको चलाते रहना है, बल्कि 3-4 मिनट में भी चला सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं पकते हैं। और जितना कम सेक होगा करेले उतने ही अच्छे बनेंगे। तो मैंने ये सारे करेले डाल दिए हैं और ये अब धीमी आंच पर पकते रहेंगे। हम थोड़ी देर में आकर और इसको दोबारा से पलट देंगे। फ्रेंड्स, हमारे करेले हल्के से ब्राउन होने लगे हैं नीचे से, ऐसा लगता है, तो मैं इनको अब पलटने लगी हूँ। ये ऐसे ही धीरे धीरे करके हम इनको सब तरफ से ब्राउन करेंगे। ये देखिए, थोड़ी सा ब्राउनिश कलर आने लगा है। तो एक एक करके मैं इनको दूसरी साइड पर पलट दूंगी। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, क्योंकि करेले का जो नेचर है वो कड़वा है। करेला कड़वा होता है, ये हर कोई जानता है। लेकिन अगर आप इसको अम्बी के साथ मिला देते हैं तो अम्बी जो है वो उसकी कड़वाहट को थोड़ा सा, इनफैक्ट थोड़ा क्या, काफी कम कर देती है। तो शायद इसीलिए जब हम लोग नॉर्मली भरते हैं करेला तो सूखा धनिया, नमक, मिर्च के साथ हम लोग आमचूर भी डालते हैं। लेकिन आमचूर का स्वाद अपना अलग होता है, अम्बी का अपना अलग होता है। अम्बी से भरा हुआ करेला बहुत ही टेस्टी लगता है। और इनफैक्ट बिल्कुल इसी तरीके से, सेम तरीके से हम प्याज भर के भी बना सकते हैं। प्याज में सारे मसाले डाल के बना सकते हैं। हम दही से भी बना सकते हैं, पर दही हमें हंकड़ लेनी होती है, जो दही फुल क्रीम वाली होती है, क्योंकि और उसको हम थोड़ी देर टांग भी देते हैं कपड़े में, क्योंकि उसको भी थोड़ा हार्ड होना जरूरी है, वरना वो बिल्कुल ही बहती जाएगी। तो वो दही लेकर उसके अंदर मसाले भर के उसको भी भर के हम इसी तरीके से बना सकते हैं।
वो भी बहुत ही स्वाद लगती है। तो मेरे करेले सारे पल के गए हैं, मैंने इनको घुमा दिया है दूसरी तरफ। ब्राउन साइड ऊपर आ गई है और ग्रीन साइड नीचे चली गई है। थोड़ी देर में हम दोबारा इनको चेक करेंगे। ये थोड़ा और ब्राउन होने लगा है दूसरी तरफ से भी, मैं इसको दोबारा से टर्न करने आई हूँ और इसको टर्न करके फिर इसको दोबारा बनने दूंगी। कुछ टाइम ज्यादा लगता है करेले बनाने में, स्पेशली अगर आप हरे के बना रहे हैं। कटे करेले तो फिर भी जल्दी बन जाते हैं, इनको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो ये मैंने सारे के सारे पलट दिए हैं। अब हम इसको दूसरी साइड से पकने देंगे। काफी अच्छे से ब्राउन होने लग गए हैं। मुझे लगता है सिर्फ एक बार और चलाना पड़ेगा और हमारे करेले तैयार हो जाएंगे। जो सेंटर में है वो तो एक साइड से कंप्लीटली हो गए हैं, साइड वाले थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। देखिए काफी ब्राउन हो गए हैं, ये काफी अच्छे से ब्राउन हो गए। मेरे ख्याल से हमें 3-4 मिनट और रखना पड़ेगा बस, और ये हमारा करेला बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इसीलिए हम बांधते हैं इसे। ये वाला आप देख सकते हैं बाहर निकलने लगा है मसाला बांधने के बावजूद भी, क्योंकि करेला सूखने लगा है और धीरे धीरे खुलता जा रहा है। चलिए अब ये क्योंकि हो चुके हैं, इनको हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं और इन्हें सेंटर में ले आते हैं, क्योंकि इनको पकने में थोड़ा अभी टाइम है। ये थोड़ा साइड में थे तो इतने अच्छे से पके नहीं है, तो इनको मैंने सेंटर में कर दिया। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से बन गए हैं, बहुत अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है। तो मैं इनको एक प्लेट में निकाल रही हूँ और इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ हम सर्व करेंगे। पर सर्व करने से पहले प्लीज याद रखिएगा कि हमें ये धागे निकालने हैं, क्योंकि किसी को सर्व करेंगे और धागों के साथ करेंगे तो ये बहुत ही अजीब लगेगा। तो बना के जरूर देखिएगा, मुझे बताइएगा कि आपके ये करेले कैसे लगे। और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिल सके और आप उन्हें देख सकें और उनसे सीख सकें। अब चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय। फ्रेंड्स, हमारे करेले हल्के से ब्राउन होने लगे हैं नीचे से, ऐसा लगता है, तो मैं इनको अब पलटने लगी हूँ। ये ऐसे ही धीरे धीरे करके हम इनको सब तरफ से ब्राउन करेंगे। ये देखिए थोड़ी सा ब्राउनिश कलर आने लगा है। तो एक एक करके मैं इनको दूसरी साइड पर पलट दूंगी। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, क्योंकि करेले का जो नेचर है वो कड़वा है। करेला कड़वा होता है, ये हर कोई जानता है। लेकिन अगर आप इसको अम्बी के साथ मिला देते हैं तो अम्बी जो है वो उसकी कड़वाहट को थोड़ा सा, इनफैक्ट थोड़ा क्या, काफी कम कर देती है। तो शायद इसीलिए जब हम लोग नॉर्मली भरते हैं करेला तो सूखा धनिया, नमक, मिर्च के साथ हम लोग आमचूर भी डालते हैं। लेकिन आमचूर का स्वाद अपना अलग होता है, अम्बी का अपना अलग होता है। अम्बी से भरा हुआ करेला बहुत ही टेस्टी लगता है। और इनफैक्ट बिल्कुल इसी तरीके से, सेम तरीके से हम प्याज भर के भी बना सकते हैं। प्याज में सारे मसाले डाल के बना सकते हैं। हम दही से भी बना सकते हैं, पर दही हमें हंकर्ड लेनी होती है, जो दही फुल क्रीम वाली होती है, क्योंकि और उसको हम थोड़ी देर टांग भी देते हैं कपड़े में, क्योंकि उसको भी थोड़ा हार्ड होना जरूरी है, वरना वो बिल्कुल ही बहती जाएगी। तो वो दही लेकर उसके अंदर मसाले भर के, उसको भी भर के हम इसी तरीके से बना सकते हैं।
वो भी बहुत ही स्वाद लगती है। तो मेरे करेले सारे पल के गए हैं, मैंने इनको घुमा दिया है दूसरी तरफ। ब्राउन साइड ऊपर आ गई है और ग्रीन साइड नीचे चली गई है। थोड़ी देर में हम दोबारा इनको चेक करेंगे। ये थोड़ा और ब्राउन होने लगा है, दूसरी तरफ से भी मैं इसको दोबारा से टर्न करने आई हूँ और इसको टर्न करके फिर इसको दोबारा बनने दूंगी। कुछ टाइम ज़्यादा लगता है करेले बनाने में, स्पेशली अगर आप हरे के बना रहे हैं। कटे करेले तो फिर भी जल्दी बन जाते हैं, इनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये मैंने सारे के सारे पलट दिए हैं। अब हम इसको दूसरी साइड से पकने देंगे। काफ़ी अच्छे से ब्राउन होने लग गए हैं। मुझे लगता है सिर्फ एक बार और चलाना पड़ेगा और हमारे करेले तैयार हो जाएंगे। जो सेंटर में है वो तो एक साइड से कंप्लीटली हो गए हैं, साइड वाले थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। देखिए काफ़ी ब्राउन हो गए हैं, ये काफ़ी अच्छे से ब्राउन हो गए। मेरे ख्याल से हमें 3-4 मिनट और रखना पड़ेगा बस, और ये हमारा करेला बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इसीलिए हम बांधते हैं इसे। ये वाला आप देख सकते हैं बाहर निकलने लगा है मसाला बांधने के बावजूद भी, क्योंकि करेला सूखने लगा है और धीरे धीरे खुलता जा रहा है। चलिए, अब ये क्योंकि हो चुके हैं, इनको हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं और इन्हें सेंटर में ले आते हैं, क्योंकि इनको पकने में थोड़ा अभी टाइम है। ये थोड़ा साइड में थे तो इतने अच्छे से पके नहीं हैं, तो इनको मैंने सेंटर में कर दिया। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से बन रहे हैं, बहुत अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है। तो मैं इनको एक प्लेट में निकाल रही हूँ और इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ हम सर्व करेंगे। पर सर्व करने से पहले प्लीज याद रखिएगा कि हमें ये धागे निकालने हैं, क्योंकि किसी को सर्व करेंगे और धागों के साथ करेंगे तो ये बहुत ही अजीब लगेगा। तो बना के जरूर देखिएगा, मुझे बताइएगा कि आपके ये करेले कैसे लगे। और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिल सके और आप उन्हें देख सकें और उनसे सीख सकें। अब चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।